मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं ना, वो भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा टॉपिक है। भारत में तो लोग कर्ज से बहुत बड़े लेवल पर डूब रहे हैं और कहीं ना कहीं कर्जा उनके भविष्य को खा जाता है। तो अगर ये समस्या है कि हमने किसी कारणवश कर्जा ले रखा है और कर्जा हम लेने के इच्छुक हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप अपने भविष्य को गर्त में डाल रहे हैं। अगर आपको अपने आप को सेव करना, अपने भविष्य को बहुत अच्छा करना है, अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से जीना है, तो आपको डेट मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। कर्जे को कैसे प्रबंधन करना है, ये सीखना पड़ेगा। कारण क्या है कर्जा होने के? जो भी हमारी लाइफ स्टाइल है, हम जब उससे ज्यादा बढ़कर के करने लगते हैं, हम अड़ोसी पड़ोसी को देख करके चीजों को प्रयोग में लाने लगते हैं। हमें पता होता है कि मेरी जो डिग्निटी है वो यहां तक की है, लेकिन कैसे भी करके मुझे यहां तक करके दिखाना है। तो आपकी जो इमोशंस होते हैं ना, अपने परिवार को लेकर के, अपने आप को लेकर के, हम कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। हम कहीं ना कहीं अपने को लेकर भविष्य में विश्वास नहीं कर पाते। इस वजह से प्रेजेंट में कर्जा करने लगते हैं। मेरा हर दूसरे व्यक्ति से मिलना होता है। हर दूसरे व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कर्जा कैसे चुकाएं, इस कर्ज को कैसे खत्म करें। मेरे साथ भी ये कुछ साल पहले हुआ था। तो मुझे किसी व्यक्ति ने सलाह दी, मुझे किसी सज्जन ने बहुत अच्छी सलाह दी कि कोई भी परेशानी हो उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना, थोड़ा स्टडी करना शुरू कर दीजिए। तो मैंने भी, मेरे ऊपर भी बहुत ज्यादा कर्जा था। तो एक प्लान बनाना, एक एक तरीके से उसको सोचने के नियत रखना कि कैसे मैं इसे चुका सकता हूं। तो अगर आपकी नीयत है ना, अगर आपकी नीयत में है कि मुझे वो चुकाना है, तो बिलीव करिए आप वो रास्ता ढूंढ लेंगे उसे चुकाने का। तो सबसे पहले तो कर्ज चुकाने के लिए आपके अंदर एक मोरल वैल्यू होनी चाहिए, आपका एथिक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए दैट अगर मैंने किसी से लिया है तो मुझे चुकाना है। अगर आपने किसी कंपनी से लिया है तो आपको चुकाना है। ऐसे कई सारी कंपनीज हैं जो आज आपको भर भर कर लोन दे रही हैं, आपके घर तक आकर आपको लोन दे रही हैं, लेकिन क्या वो तरीका होगा जिससे आप निजात पा सकते हैं? तो पहला तरीका यही, नियत होनी चाहिए। अगर आपने लिया है तो सूद समेत मुझे वापस करना है। दूसरा, पेन लीजिए, डायरी लीजिए और बैठ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लीजिए कि मेरे को कितना कर्जा मैंने किया हुआ है, किस किस से लिया हुआ है, किस किस कंपनी से लिया हुआ है, कौन कौन से क्रेडिट कार्ड्स मैंने यूज किए हुए हैं। क्योंकि देखिए समय के साथ जो भी ब्याज चल रहा है ना, वो और ज्यादा बढ़ेगा, वो और ज्यादा बढ़ेगा। और आपका ये सोचना कि मेरे पास वहां से पैसा आएगा और मैं इकट्ठा चुका दूंगा, आप विश्वास मान लीजिए जिंदगी में पैसा कभी इकट्ठा नहीं हो रहा और जिंदगी में आप कभी नहीं चुका पा रहे। तो करना क्या है, पेन और पेपर लेना है, डायरी लेनी है और उस पर पहले नोट डाउन करना है और प्लान करना है कि जो मेरा सबसे बड़ा कर्जा है वो और जो सबसे छोटा कर्जा है वो। सबसे छोटे कर्जे को सबसे पहले निकालना शुरू कर दीजिए और जो सबसे बड़ा कर्जा है उसके लिए लिख लीजिए कि मुझे इसके लिए बैंक, अगर बैंक का कर्जा है तो मुझे बैंक मैनेजर से जाकर पर्सनल मिलना है, मुझे रिक्वेस्ट करनी है कि आप इसे प्लीज ईएमआईज में तोड़िए और मुझे ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। मैं पैसा एक्स्ट्रा दे दूंगा लेकिन मुझे समय दे दीजिए। जिससे क्या होगा कि आप जब उनसे जाकर के बात करेंगे तो उनका ट्रस्ट बिल्डअप होगा और उन्हें यकीन हो जाएगा कि ये व्यक्ति बात करने आया है और बार बार आता है, इसका मतलब देने का इच्छुक है। होता क्या है, जब हमारे पास कर्जा होता है हम लोगों से भागने लगते हैं। जब जब हम लोगों से भागते हैं तो वहां ट्रस्ट और टूटता है। और आप यकीन मानिए ये एक ऐसी हैबिट है, आप जहां रह रहे हैं वहां से छोड़ के भी अगर कहीं गए 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर रहने, तो जो हैबिट है कर्जा लेने वाली वो तो हमेशा आपके साथ ही रहने वाली, क्योंकि वो तो यहां है ना। तो सेम यहां नियत चेंज करके आप वहां जाकर के उनसे डिस्कस करिए, उनको बताइए अपनी परेशानी, क्योंकि वो भी देखिए इंसान है। जब आप इमोशन को टच करेंगे तो वो समझेंगे और जिन लोगों से आपने लिया हुआ ना वो ही रास्ता आपको बताएंगे कि ऐसा नहीं ऐसा करो। तो मैंने आपको बताया जो सबसे छोटा कर्जा है उसको सबसे पहले निकालने की कोशिश कीजिए। फिर बड़े कर्जे पर टाइम लीजिए, बड़े कर्जे को ईएमआई में कट ऑफ करिए और रिक्वेस्ट करिए उनको आप देने के लिए। दूसरी चीज, आपकी जो भी आमदनी है, जो भी आपकी कमाई है, उसको कैसे भी करके बढ़ाने की कोशिश करिए पॉजिटिव वे में। देखिए
आई वुड से कर्जा होना एक बहुत बड़ी परेशानी तो है, साथ ही साथ आपका दिमाग आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए आपको फोर्स करता है। क्योंकि मुझे लगता है मेरे लिए मेरा कर्जे में होना, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ, क्योंकि उसी समय मैंने अपने माइंड को और ज्यादा पुश किया और ज्यादा फोर्स किया सोचने के लिए कि मैं अपने को और कैसे स्किल्ड अप कर सकता हूं, और कैसे मैं अपनी आमदनी बढ़ा सकता हूं, और कैसे मैं अपने आप को निखार सकता हूं, और कैसे मैं और ज्यादा कमा सकता हूं, जिससे मैं अपने इस डेट को खत्म कर सकूं, अपने इस कर्जे को खत्म कर सकूं। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। कब वरदान साबित कब होगा? जब आपकी नीयत अच्छी है, जब आप प्लान करते हो, जब आप अपने को स्किल्ड अप करते हो, जब आप अपने को ऊपर लेके जाते हो और हार नहीं मानते हैं। हार बिल्कुल नहीं माननी है आपको। अगर आपने हार मान ली तो आप ये समझिए कि आप सिर्फ लोगों को धोखा देंगे, आप सभी लोगों के बुरे बन जाएंगे, आप अपने सोशल नेटवर्क में आप पूरा ट्रस्ट खत्म कर देंगे, आपका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। लोग आपको फ्रॉड कहकर बुलाने लगेंगे, लोग आपको चोर कहकर बुलाने लगेंगे, लोग आपसे दूरियां बढ़ाने लगेंगे, लोग आपके साथ बैठेंगे नहीं, आपकी फैमिली को लोग गलत नजरों से देखने लगेंगे। तो उसका सिर्फ यही तरीका है कि अपने को स्किल्ड अप करें। आपने जो गलती करी उसे एक्सेप्ट करें, उसे स्वीकार करें, उसे माने, उसे एडमिट करें, उसे एक्नॉलेज करें और काम शुरू कर दें उस पर। क्योंकि किसी भी चीज का निदान एक्शन से होता है। अगर आपने डिसिप्लिन रूटीन बना दिया और फिर उस पर एक्शन लिया, आप यकीन मानिए आप बड़े से बड़े कर्जे को खत्म कर सकते हैं। एक बार विश्वास तो करिए। जिस विश्वास के साथ आपने कर्जा लिया था लेकिन किसी कारणवश वो फेल हुआ, आप उसी विश्वास के साथ एक बार प्लान करिए और लग जाइए। आप देखिए, आप अपने बिजनेस में, आप अपनी जॉब में, आप कहीं भी जो भी कर रहे हैं ना, आप उसमें अपने आप को ग्रो करेंगे और उस कर्जे को बहुत ही जल्द आने वाले कुछ समय में जो भी आपका कर्जे का लेवल होगा उसको आप चुका पाएंगे। बिलीव करिए, विश्वास करिए। तो नियत बहुत अच्छी होनी चाहिए। पेन और पेपर लीजिए, प्लान करिए, छोटे कर्जों को पहले निकालिए, बड़े कर्जों के लिए टाइम लीजिए, रिक्वेस्ट करिए, ईएमआईज में ब्रेक करिए। साथ ही साथ करना क्या है, अगर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा कर्जा है जिसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो आप अपने करीबी लोगों का नाम लिखिए और उसमें कोशिश करिए उन 10 या 15 लोगों से रिक्वेस्ट करने की कि मैं आपसे, मेरे पास ये समस्या है, आप मुझे इतनी मदद करेंगे तो मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। लेकिन ये जो आप वर्ड बोल रहे हैं आपको हमेशा याद रखना है, अगर कोई आपकी मदद कर रहा हो तो आपको हमेशा उसका कृतज्ञ रहना है, ग्रेटफुल रहना है, राइट? क्योंकि हो सकता है उस समय वो छोटी सी मदद हो। मान लीजिए एग्जाम्पल दूं, अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए का कर्जा है तो आपने 25 लोगों के नाम लिखे जो आपने सोचा हुआ है कि मैं 15-15 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए सबसे मांगूंगा। तो आपको थोड़ा बड़ा अमाउंट मांगना है, तब जाकर के आपको थोड़ा मिलेगा। 50 लोगों से बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, उनको जाकर के समस्या बताएंगे, तब जाकर के उसमें से 10 या 5 लोग देंगे। वो पैसा तुरंत आते ही उस कर्जे को चुकाएं। पैसा आते ही अपने पर्सनल यूज में नहीं लेना है। कुछ समय के लिए अपनी सारी ख्वाहिशों को खत्म कर दें, कुछ समय के लिए अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल मोड पे लगा दें, बिल्कुल सिंपल लाइफ जिए, एक मॉन्क लाइफ जिए जो मैंने भी जी, और उसी ने अंदर से तोड़ करके एक नया वर्जन खड़ा कर दिया। तो इस तरीके से मैंने भी किया। मैंने भी, जो भी मेरे ब्रदर्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने उन्हें अपनी समस्या को रखा, जिसमें मेरे बड़े मम्मी पापा जो मुंबई में हैं, मैं उनका बहुत 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 शुक्रगुजार रहूंगा। दिल से उन्होंने मेरी बहुत बड़ी मदद की और ऐसे समय मदद की जब मैं बिल्कुल खत्म हो चुका था, टूट चुका था। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे भैया हैं, रवि भैया, जिन्होंने मेरे को हेल्प किया, छोटी हो बड़ी हो डजंट मैटर, बट मैं आज ग्रेटफुल हूं क्योंकि उस समय जब सब कुछ खत्म होने वाला था, ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका था, लास्ट डिसीजन था, बट कहीं ना कहीं मन से आवाज आई कि इतना हुआ है तो एक ट्राई और। तो जब वो ट्राई किया, आप बिलीव करिए वो पूरा हो गया। मैंने भी मोर देन 50 लोगों की लिस्ट बनाई और फिर एक एक करके उनसे डिस्कशन करना शुरू किया। आंसू भी आते थे, रोता भी था, बट वो कलेक्शन हुआ। कलेक्शन आते ही मैं जहां मैंने लिया हुआ वहां मैं उनको दे देता था। अच्छा, सबसे अच्छा काम क्या करना है, आप जो उनसे समय लो, आपको बताए कि मैं 4 महीने में दे दूंगा, तो आप उनसे 8 महीने का समय लीजिए और 9 महीने का समय लीजिए। कोशिश करिए 4 महीने का समय लिया तो 3 महीने में चुका दें। अगर आपने ऐसा किया तो आप लोगों का दिल भी जीतेंगे। भविष्य में हो सकता है बड़ी समस्या आ सकती है तो वो आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे, लेकिन अगर वो आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आप गांठ बांध लीजिए
कि मैं इससे 10 गुनी हेल्प उस व्यक्ति की करूंगा, लेकिन मैं कभी आशा नहीं करूंगा वापस लेने के लिए। मैं इस व्यक्ति की हेल्प करूंगा, मैंने ऐसा सोचा। और आप यकीन मानिए, मैं भी अपने बहुत सारे कर्जे को मैं चुका पाया आज से कुछ साल पहले, और आज इतना सीख चुका हूं डेट मैनेजमेंट के ऊपर, कर्ज प्रबंधन के ऊपर। मैं इसके ऊपर पढ़ाई करता हूं क्योंकि बिजनेसेस हैं तो हमें जरूरत पड़ती रहती है फंड्स की। तो कहां से लेना है, कैसे लेना है, कैसे चुकाना है, तो लेने से पहले उसे देने का जो रास्ता हम बनाते हैं ना, वो आपको हेल्प करता है कि उसे कैसे चुकाया जाए। नियत साफ है तो आप वो प्लान पहले ही कर लेंगे और आप समय के साथ दे लेंगे, लोगों का ट्रस्ट भी जीतेंगे। और चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, आप सबके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हुए आगे बढ़ जाएंगे उसको चुकाते हुए। जो बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रहा हूं, कोशिश करें अपने फोन में, अगर आप यंगर हैं, अगर आप न्यू जॉब कर रहे हैं, कोशिश करें। वैसे तो डिजिटल पेमेंट का युग है, लेकिन डिजिटल पेमेंट्स को अभी कुछ समय के लिए, जब तक 100% डिजिटल पेमेंट्स नहीं हो जाता, जब तक नोट हैं, जब तक कॉइन्स हैं, तब तक कोशिश करें अपने पास सॉलिड फंड रखें, सॉलिड कैश रखें। क्योंकि सॉलिड कैश क्या होता है कि आपने कहीं रखा हुआ है तो आपके पास अगर पॉकेट में नहीं है तो वो सेव होगा। अगर पॉकेट में है, अगर कोई पैसा पॉकेट में आ गया या फोन में आ गया तो समझ लीजिए खत्म, वो सेविंग नहीं है, वो सेव होगा ही नहीं कभी। इसलिए मेरी आपसे सलाह ये है कि जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं आप अभी डिजिटल पेमेंट्स को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। छोटे मोटे खर्चों के लिए थोड़ा बहुत अमाउंट रखिए, लेकिन ये 100% श्योर है जो भी अमाउंट आपके पास है वो खर्च होना है, जो पॉकेट में अमाउंट है वो खर्च होना है। तो पैसा जैसे ही आए आपके पास उसे इन्वेस्ट करिए। बहुत बड़ी सलाह है, सोने में इन्वेस्ट करिए, जमीन में इन्वेस्ट करिए, कैसे भी करके आप उसे इन्वेस्ट करिए। ऐसी जगह उस पैसे को लगाइए, सेव करिए जहां वो बिल्कुल फिक्स हो जाए। जहां देखिए खाली रखा रहेगा तो भी वो नहीं बढ़ना है, खाली रखा रहेगा समय के साथ तो वो आप सोच रहे हैं 5 साल में 7 साल में डबल होगा, तो डबल नहीं हो रहा है एक्चुअली। उस समय महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि वो डबल होना ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, इवन माइनस में हो जाएगा अगर आप इसको पढ़ेंगे तो सोना समय के साथ बढ़ता है। अगर आपके पास 5,000 10,000 आ गए तो घर में थोड़ा सा सोना ला के रख दीजिए, उस चीज का मम्मी को हैंड ओवर कर दीजिए। कोई भी चीज है हैंड ओवर करिए। आपको लगा कि आपका ज्यादा बड़ा अमाउंट आ रहा है तो आप उसे प्लॉट को या फिर लैंड को लेकर के रख दीजिए और उसे फिर से एक्वायर करने के लिए फिर से कोशिश शुरू कर दीजिए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, मैं अभी आपसे नहीं बोलूंगा आप शेयर मार्केट में जाएं या फिर आप इक्विटी में या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आपका दोस्त कर रहा है या कोई कर रहा है तो आपको शुरू नहीं कर देना। पहले आपको लग रहा है इसके पॉजिटिव रिजल्ट है, आप उसके स्टडी करें, क्योंकि ये क्या है, ये ऑनलाइन गेम है। तो ऑनलाइन क्या है, आज है कल नहीं है, कितना है क्या नहीं है, वीडियोस देखकर बुक पढ़कर आप क्या समझ रहे हैं, इट्स अ बिग टास्क। और आप अपने पैसे को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर स्टडी करिए। आप करिए, कोई भी काम करिए, कोई भी बिजनेस करिए, आप स्टडी करिए। ऑनलाइन कुछ भी करना हो पहले स्टडी करें बहुत अच्छे से, धीरे 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 उसमें महारत हासिल करें। अगर आप ऑफलाइन ट्रेडिशनल वे में कुछ कर रहे हैं तो आप पहले शुरू कर दें, फिर वो धीरे धीरे होता ही जाना है। तो ये कुछ इन बिजनेसेस के, इन गेम्स के रूल्स हैं। अगर आप रूल्स के साथ चलेंगे डेफिनेटली यू गोना बी सक्सेसफुल। तो सेम कर्ज को लेकर के अगर आप प्लान करते हैं बहुत अच्छे से, नियत बहुत अच्छी होती है, ऑनलाइन पेमेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, कैश को अपने पास से अवॉइड करते हैं, उसे सेव करते हैं, तो आप देखेंगे कुछ समय बाद, क्योंकि फ्यूचर हमें लगता आएगा नहीं, लेकिन फ्यूचर चल रहा है ना, प्रेजेंट चल रहा है, तो आने वाले समय में आप 5 साल बाद देखेंगे कि आपके पास बहुत सारा सेविंग्स है, बहुत सारा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज जिन लोगों के पास आप पैसा देखते हैं आपको क्या लगता है कि वो आज कमा रहे हैं? नहीं, वो आज नहीं कमा रहे, उन्होंने 7 साल पहले त्याग किए थे, उन्होंने 10 साल पहले बहुत बड़े त्याग किए हैं, उन्होंने 7 या 10 साल पहले कुछ नहीं खरीदा। जब उनके फ्रेंड्स उस समय सैमसंग, गैलेक्सी, टैबलेट्स, आईफोन यूज कर रहे थे ना, उस समय वो न्यूट्रल थे। आज हो सकता है जो यूज कर रहे थे उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन आज जिन लोगों ने उस समय त्याग किया था आज उनके पास बहुत कुछ है, क्योंकि उन्होंने सेव किया, उन्होंने अपने को स्किल्ड अप किया, उन्होंने अपने को अपडेट किया, अपग्रेड किया, अपने बिजनेस को आगे लेकर के गए, उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, बहुत कुछ सीखा, तब जाकर के आज वो इस जर्नी तक आ पाए। आई होप मैं आपके दिलों तक पहुंच पाया हूंगा, मैं आपकी समस्या तक पहुंच पाया हूंगा। बताने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी फिलहाल अपने ही शब्दों में बगैर टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हुए मैंने एक आम आदमी के तरीके से अपने भाइयों और अपने बहनों, अपने परिवारों को, अपने माता पिता, सामान्य लोगों को, बड़े बुजुर्गों को समझाने की कोशिश की अपनी आम भाषा में कि कैसे आप कर्जे से छुटकारा पा सकते हैं। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप पा सकते हैं। और अगर आपको लगा हो कि ये आपको टेक्निक हेल्प कर सकती है
तो प्लीज 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 मुझे लिख करके बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग मैनेजमेंट सीखे, लाइफ मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एवरीथिंग हैज मैनेजमेंट। हर चीज का एक प्रबंधन होता है। अगर हम सारे प्रबंधन सीख जाएंगे, मैनेजमेंट सीख जाएंगे, तो हम ग्रो करने लग जाएंगे। थैंक यू सो मच। आता रहूंगा मैं, अविनाश वरुण, मैनेजमेंट गुरु, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, आपकी सेवा में 24/7 365 डेज हाजिर। थैंक यू।